नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। और मेरे ऑप्शन आंसर बताने से पहले आप भी गैस कीजिएगा और देखिएगा आपके कितने आंसर ठीक होते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध जवाहर सड़क सुरंग किस दर्रे में बनी हुई है। जी प्रसिद्ध जवाहर सुरंग है, ये भाई इंडिया की सबसे बड़ी सड़क सुरंग है और ये जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। और ये पूछा गया है कि किस दर्रे में हुई है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। तो जो प्रसिद्ध सड़क सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में बनी हुई है। बनिहाल दर्रे में प्रसिद्ध सड़क सुरंग बनी हुई है। अगर इस सुरंग की लंबाई पूछ ली जाए तो ये सुरंग 2.85 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग है ये, 2.85 किलोमीटर लंबी है। ये बनिहाल दर्रे में बनी हुई है और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है भाई। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। ये सड़क सुरंग बनिहाल दर्रा है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और इसमें जवार सड़क सुरंग बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, वो पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। तो ऑप्शन देखिएगा भाई, ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है साइरस, दूसरा है कैम्बिसिस, थर्ड है डेनियस प्रथम और फोर्थ है सहर्ष। तो भाई जो पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ हिस्से को अपने अधीन कर लिया था वो था डेरियस प्रथम थे वो। और ये किसके अनुसार, हेरोडोट्स के अनुसार। हेरोडोट्स कौन है भाई, हेरोडोट्स इतिहास के जनक या इतिहास के पिता कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है भाई इतिहास के पिता, हेरोडोटस को। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। और इनके अनुसार डेरियस प्रथम पहले ईरानी व्यक्ति थे जिसने भारत के कुछ हिस्से को अपने अधीन किया था। और कौन से एरिया को किया था भाई, जो सिंधु घाटी का एरिया था उस हिस्से को अपने अधीन किया था इसने। और ये कब से कब तक रहा था वहां पर, ये 522 ईस्वी पूर्व से 522 ईस्वी पूर्व से 486 ईस्वी पूर्व तक ये रहा था। ईस्वी पूर्व तक ये वहां पर रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। आपका पहला ऑप्शन सही है भाई। वैशाली और कुंडग्राम दोनों आ जाए तो आप वैशाली को ट्रिक करेंगे, अगर कुंडग्राम ना आए और वैशाली ही हो, बाकी ऑप्शन हो, तो आप वैशाली को ट्रिक करेंगे। क्योंकि जो मेन जगह थी वो कुंडग्राम थी और वैशाली के पास जगह थी, इसलिए वैशाली भी दे दिया जाता है। लेकिन उसके वैशाली के साथ कुंडग्राम ऑप्शन में हो तो आप कुंडग्राम को टिक करेंगे। और कब हुआ इनका जन्म, इनका जन्म लगभग 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। 599 ईस्वी पूर्व हुआ था किनका भाई, महावीर स्वामी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजात शत्रु किसका पुत्र था। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या है, ब्रह्मदत्त, बिंबसार, बिंदुसार, चेटका। तो अजात शत्रु थे वो बिंबसार के पुत्र थे। बिंबसार के बाद अजात शत्रु ने शासन किया था मगध पर। और ये भाई इनके टाइम में कई बार पूछ लिया जाता है, इनके टाइम में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, या परिषद भी बोल देते हैं, संगीति भी बोल देते हैं।
प्रथम बौद्ध संगति इनके टाइम में हुई थी। किनके टाइम में हुई थी भाई? अजात शत्रु थे, उनके टाइम में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और इन्होंने कब से कब तक शासन किया था वो भी देख लीजिएगा। इन्होंने 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। किसने भाई? बिंदुसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है आपका सिकंदर महान का जन्म कब हुआ? सिकंदर महान का जन्म कब हुआ? ऑप्शन देखिएगा, 356 ईस्वी पूर्व, 189 ईस्वी पूर्व, 182 ईस्वी पूर्व और 350 ईस्वी पूर्व। तो सिकंदर महान का जन्म हुआ था, वो आपको हुआ था 356 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान का जन्म हुआ था। अगर पूछ लिया जाए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म मेसोडोनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? मेसोडोनिया में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी ये पूछ लिया जाए, तो इनकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। इनकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। इनका जन्म 356 ईस्वी पूर्व हुआ था, मैसेडोनिया में हुआ था। और ये किसके शिष्य थे? ये अरस्तु के शिष्य थे। सिकंदर महान अरस्तु के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किया? भाई जो ये रोजे होते हैं, नौरोजे होते हैं, ये सबसे पहले किसने भारत में भाई ये त्योहार मनाना शुरू किया था? तो ऑप्शन देखिएगा, बलबन ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने और अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जो नौरोजो के फारसी प्रसिद्ध त्योहार है, ये बलबन ने सबसे पहले भारत में शुरू किया था। बलबन ने सबसे पहले भारत में शुरू किया था। और इसने लो रक्त की इसकी प्रसिद्ध नीति है जो पूछी जाती है, लो व रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। और इसके साथ साथ इसने 2 नीतियां और अपनाई थी, जिसका नाम है सिजदा। इसका मीनिंग क्या होता है कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। ये किसने चलाई थी पूछा जा सकता है, ये भी बलबन ने चलाई थी। और एक और चलाई थी भाई इन्होंने, पाबोस। एक चलाई थी इन्होंने पाबोस, ये भी बलबन ने चलाई थी। इसका मीनिंग क्या होता है कि सुल्तान के चरणों को चूमना। नौरोजो के साथ पाबोस और ये सिजदा दोनों और लोह रक्त की नीति, ये सभी बलबन ने चलाई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण है वो किसने करवाया था? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या कह रहा है, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। तो दिल्ली में जो लाल किला है वो तो शाहजहां ने निर्माण करवाया था, लेकिन उसके अंदर जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई थी। क्योंकि जो जामा मस्जिद है, जो तो लाल किले के बाहर जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवा दी थी, लेकिन औरंगजेब को लगा कि लाल किले के अंदर मस्जिद होना भी जरूरी है, तो औरंगजेब ने लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अकबर के काल में कौन सा यूरोपीय शासक भारत आया था? भाई अकबर के समय में पूछा गया है, अकबर के समय में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? ऑप्शन देखिएगा, विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, एंटोनियो मोसेरोट और पीटर मुंडी। तो अब देखिएगा, जो अकबर के समय में वो आया था, एंटोनियो मोसेरोट आए थे। किसके समय में? अकबर के समय में। ये भाई सभी को नहीं पता है, एंटोनियो मोसेरोट ये तो सभी जगह मिल जाएंगे कि हॉकिंस जहांगीर के समय में आया था, और टॉमस रो भी जहांगीर के समय में आया था, और पीटर मुंडी है ये शाहजहां के समय में आया था। शाहजहां के समय में पीटर मुंडी आया था, और एंटोनियो मोसेरोट आए थे, ये अकबर के समय में आए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, फ्रैंक लॉयड राइट ने, सर एडविन लुटियंस ने, फ्रैंक गेहरी ने,
और जहां हादिद ने। तो जो इंडिया गेट का डिजाइन है वो तैयार किया था सर एडविन लुटियंस ने। इंडिया गेट का डिजाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो भारतीय सैनिक मारे गए थे उनकी याद में ये बनाया गया था इंडिया गेट, और ये ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। और इसकी नींव 1921 में रखी गई थी। इंडिया गेट की नींव 1921 में रखी गई थी। और इसका जो डिज़ाइन है वो तैयार किया था सर एडविन लुटियंस ने। इसका डिज़ाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है भैया आपका। ये मत सोचिएगा कि 10 ही क्वेश्चन करवाती है, लेकिन जब आप इनको डिटेल में आप पढ़ते हैं तो जब ये सारे जो मैं डिटेल में बताती हूँ तो कम से कम आपके 20 से 25 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं क्वेश्चन कम लेती हूँ लेकिन उनको फुल डिटेल में बताती हूँ, जो भी ऑप्शन होता है उसके बारे में पूरी जानकारी देती हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। क्या कह रहा है? गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ है भाई? ये बम्बई में है। किस वास्तुकार ने डिजाइन किया? भाई इसका डिजाइन किसने बनवाया? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन आपके क्या कह रहे हैं? पहला ऑप्शन है फ्रैंक लॉयड राइट ने। जॉर्ज विवेक नहीं है भाई, ये विवेट है। ये विवेट, सॉरी माफ कीजिएगा गलत टाइप हो गया। जॉर्ज विवेट। और थर्ड है आपका फ्रैंक गेहरी ने। और फोर्थ है जा हादिद ने। तो जो इंडिया गेट का डिजाइन है वो जॉर्ज विटेट ने बनवाया था। जॉर्ज विटेट ने बनवाया था। जॉर्ज विटेट ने इंडिया गेट का डिजाइन बनाया था। भाई ये वास्तुकार है इंडिया गेट वे ऑफ इंडिया का। इंडिया गेट का नहीं, गेट वे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट दिल्ली में है, गेट वे ऑफ इंडिया ये बम्बई में है। और इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गेट वे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और 1913 में जो बम्बई के गवर्नर थे, 1913 में बम्बई के गवर्नर थे, कौन थे भाई? जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क। जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क। जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क 1913 में बम्बई के गवर्नर थे। और उस टाइम जॉर्ज पंचम को बम्बई आना था, तो उनके लिए इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। और 1913 में इसकी नींव किसने, अगर पूछ लीजिए नींव किसने रखी, तो जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन डिज़ाइन बनाया था जॉर्ज विवेट ने, इसका डिज़ाइन बनाया था। और पूछ लिया जाए ये बनकर तैयार कब हुआ था, तो ये बनकर तैयार हुआ था आपका 1924 में ये बनकर तैयार हुआ था। इसके डिज़ाइनर है जॉर्ज विटेट। और इसे बनवाया भाई, इसकी नींव किसने रखी थी? वो रखी थी जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क ने इसकी नींव रखी थी। भाई देखिएगा मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए हैं, आपने इनमें से कितने सही करे हैं वो आप देखिएगा। और मैं बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन चुनती हूँ आपके लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है कि अच्छा भैया, अगर लगता है कि अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।